पोता कन तो मन घटे गाल देते तो घर के माई ना सरकारी नौकरी की तो भरमार है फिर तारे नंबर नया आओगे तो गांव में क्यों कर जाऊंगी मैं बिल्कुल ही को नहीं आती मुझे फिजिक्स हार्ड क्वेश्चन तो भी यहाँ भी नीट में कम ही आवे फोन रखोगे फिर कार्टून देखे तो चला लेना बेरो कौन पटन घर भी नहीं लड़ता रहता कभी सागे बैठता ही लड़न लाग जाता थे दोनों एक जगह वेड़ा काम का ही को नहीं तो इसे तो मैंने सपनों ही कौन देखियो कि भाई ये टाबर रह तरह कंदर रह जावा टॉप शो में भी कभी को नहीं आता मैं राम राम। मैं दिलराज सिंह झलको चूरू में थारो स्वागत है। अपने साथ में सौम्य जगह नीट के अंदर रैंक ले है और MBBS की जगह पहली सिटी बने भी मुकाम पर जा चुका के बाद एक मेडिकल कॉलेज मिल जैसी और आज आपा के रूम पर आया सिक्कर के अंदर रह रहा है और अठेजिया स्टूडेंट एक की साबुत तैयारी करे भी चीज भी आपने दिखा छा कि दादी जी सामने बैठे हैं साथ में पोता और पोती वो प्रेम दादी जी को है जो यही तैयारी करवा रहा है। तो वो रूम है वो सेटअप है एक अंदर ही पूरी पढ़ाई लिखाई है जो भी है कहीं कहीं कठिनाइयां के साथ में वो पेपर पास करो है बे सारी बात आपा कर हूँ। पहली तो बहुत बहुत बधाई झलको टीम की तरफ हूँ आपने नीट को एग्जाम पास करवा के लिए धन्यवाद सर। शुरुआत करा अब थारे जी नीट को एग्जाम पास करो है कौन सी रैंक है और कौन सो गांव है वो भी हमारा दर्शकान दे पूरा बताओ। मैं सौम्य कसवा जिला चूरू तहसील सिद्धमुख राजपुरिया का हूँ। मेरी नीट 2023 में 675 मार्क्स और मेरी रैंक है 2320। कैटेगरी रैंक मेरी 674 है। तो अब आप बात करा के आज सीधा तो थे ये मुकाम पर पूछा को नहीं क्यों दादी जी सही बात है सीधा तो पूछा को नहीं पूछ पाऊँ पहले वो बोलिया कर है कि नींव ठाडी हुए मजबूत हुए जना ही मुकाम ता नहीं पूछे तो आ नींव खटो मजबूत करी और की हिसाबू वो सफर रही हो। मैं 10वीं तक तो मैथ लेने की सोच रही हूँ पर फिर बाद में मैथ में अभी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया तब क्या बायो ली बायो भी मेरी अच्छी है तब मैं 11th-12th में मतलब इतना ज़्यादा नहीं को नहीं हो टारगेट का है डॉक्टर बनना है मैंने 12th तक तो मेरा यही हो गया अच्छी तरह 12th हो जाए फिर बाद में देखा पर 12th के साथ जिया जिया तैयारी करी बियाँ बियाँ या सेट हो गई और फिर बाद में परमानेंट हो गई और कुछ मेरे ताऊ जी हैं वो डॉक्टर हैं उन्होंने भी गाइड किया। पहले तो मेरा बिल्कुल ऐसे था कि मैथ लेना है फिर उन्होंने गाइड किया फिर एक मामा जी है मेरे वो भी डॉक्टर हैं उन्होंने भी कहा कि बायो थोड़ी अच्छी रहेगी और मैथ चाहे तो साथ में ले ले पर फिर बाद में मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ बायो लेनी है और फिर डॉक्टर ही बनना है। तो ये आपका छोटा सिस्टर नाम का ही आपको मनुश्री मनुश्री कहीं कराया करो तैयारी वगैरह जी में नीट की तैयारी कर नीट की तो एक डॉक्टर तो तैयार होगा अब दूसरा और तैयार हो रहा है कोशिश कर रहे हैं। पिताश्री फादर साहब है बे कहीं कराया है मेरे पापा अभी प्रिंसिपल है अच्छा बीकानेर से। तो अब पढ़ाई को कीड़ो बठीनू लागेड़ो है कि पापा भी पढ़ेस रही और प्रिंसिपल बने है रटीन टाबर है पढ़ रहे हैं डॉक्टर बन रहे हैं। हाँ पापा मम्मी दोनों ही टीचर है तो बचपन से ही मतलब स्टडी की तरफ थोड़ा ज़्यादा तो माहौल वो घर परिवार को बियान को रीडो है मम्मी पापा दोनों टीचर हो गए तब थोड़ा वो पढ़ाई वाला। राम राम दादी जी। राम राम राम। तो थारा पोता पोती यो पोतो या पोती तो अनपढ़ावा ना सिक्कर रह हो गए। हाँ सिक्कर रह तो सन छोड़ बुढ़ापा कमाई ने अति दूर रहो आवड़ जाओगे तो खूब आवड़ दिया मेरे पोता कन तो मन घटे गाल देते तो अब चले जासी दूसरी कॉलेज मिल सी बटे चले जासी फिर पोती के सागर हूँ थे तो क्यों पोता कन ज्यादा आवड़ है पोती कन मैंने पोते तो कॉलेज मिल जाए जो पोती कन कौन रह फिर या एकली छोटी है ना पोती डॉक्टर बना फिर साके पोता के। हाँ। तो ये बताया करे कि ये ताऊ जी है बे भी हमारे डॉक्टर है। देखो मेरो ससुरो ने वह फौजिया अच्छा और हमारा 4 भाई हैं ये जो बड़ो जेठ है वो रिटायर हुए लेक्चरर हूँ बहु छोटो खेती खड़ो बहु छोटो जीएन और बहु छोटा मैं जब हमारा घर वाला भी प्रिंसिपल रिटायर हुए बेटो प्रिंसिपल है बू मास्टरनी है बड़ा जेठ के भी बेटो प्रिंसिपल है और बू मास्टरनी है बहु छोटा जईन है। तो घर के माई ना सरकारी नौकरी की तो भरमार है फिर तारे। हाँ सरकारी नौकरी ई हमारा 4 पोता पोती डॉक्टर बन गया। 4 पोता पोती 2 पहला बन गया 2 अंग हुई है। तो थे अठेरे वो जनाइया इच्छा को नहीं हो के गांव में जावा नहीं मैं शुरू में आई 9 महीना रह गई पोता कन में 2 महीना घर पहुंच गया मारे इच्छा यही कि घर जावा तो पोते डॉक्टर बना के जाओ। तो अब तो इच्छा तो पूरी होगी तो यही कहती कि नंबर नया आओगे तो गांव में क्यों कर जाऊंगी मैं। तो आपको पढ़वा को तरीको किया रे तो अठे ही पढ़ता के। हाँ मैं पहला एक छोटे कमरे में रहता एक कमरे में अभी एक कमरा में तो पढ़ाई वालों किया मैनेज करता थे पढ़ता भाई मैं टाबर और मैं भैया कन्ने बीच में रहती थे डेस्क को दीवार के पीछे गुड़िया के पीछे सिलेबस है जो लाग रही है वो अठिन कहीं लगा रखो है ये सेल बायोलॉजी की साइकिल है। अब बात करा सिलेबस की एक तरीका देखा तो नीट को सिलेबस है PCB बायो वाला से ज्यादा प्रॉब्लम आवे फिजिक्स का मायने। मैं स्टार्टिंग में फिजिक्स बहुत कमजोर है मतलब स्टार्टिंग में आयो तब तो बिल्कुल ही को नहीं आती है फिजिक्स।
तो थे तो लेबा की इच्छा तो सब्जेक्ट तो लेबा की मैथ ही तारे 10वीं तक तो सब नहीं आवा है साइंस मैथ। फिर आयो तब शुरू में दिक्कत हुई, पर फिर बाद में मेरा जी हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले तो एक ये जो GCI की डिजिटल लाइब्रेरी है बैठा लेक्चर देख ले तो मेरे कोई भी टॉपिक कमज़ोर होता तो बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिजिक्स मेरी अब सब स्ट्रॉन्ग, मेरी लास्ट में अब फिजिक्स हुई। अब सो स्ट्रॉन्ग होगी फिजिक्स, ये मेरी बायोलॉजी ना भी तो इनको कई तरीकों है, एक प्रैक्टिस या फिर कुछ उधर मेन तो के थ्योरी पे फोकस दियो, थ्योरी और बेसिक। फिजिक्स में आती थ्योरी कटे, फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स पर आप ज़्यादा फोकस करवा की कोशिश करा। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं होएगा अच्छी तरह फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। फॉर्मूला तो शुरुआत में याद कर लिया, फिर जो बेसिक सिंपल क्वेश्चन हुए ना वह जरूरी हुआ है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो भी यहाँ भी नीट में कम ही आवे, तब वह सिंपल क्वेश्चन कर लिया और फिर ये धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाए जाए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लग जाए, जब फिजिक्स भी आसान लगने लग जाए। फोन रखोगे? फोन में पहले जियो रखता, अब कौन सो है? अब तो टच है। आपको फोन दिखाऊं था ने ये बता रहा है कि जियो को फोन रखता तो वो जियो को फोन है, ओ फोन में यहाँ हाथ में खोस लेंदी पड़ता, वो छोड़ के फोन रखता और वो भी खोस लेता थे। हाँ ये मैं लेन कौन दियो फोन, क्यों ये पढ़ाई कौन करें, फिर कार्टून देखें। तो एक महीने कहीं देखा, एक महीना हुआ है कार्टून जब मैं आने कोनी थोड़ो सो रोटी जिम्मे जदी दे कर दी थे तो रोटी। अच्छा आजकल टाबर जिया कई तो टीवी का आगे देख कर करे, कई मोबाइल का आगे देख कर करे, 20 साबू के हाँ थोड़ी देर 5-10-15 मिनट दे देता बिग बाद में तो थारू लुखर चला लेता जना। लुक में देंदी कौन यान मैं एक कमरे में मेरू लुके क्यों चला तो ये सोच थोड़ा मोटा तो चला लेना बेरो कौन पटन अडीकता तो कोनी आ के दादी सोवेर के मैं चलावा, दादी हम पछे सोंदी रहूं पहला उठती कितने बजे सोता है ये 10-11 बजे सोए, सुबह उठता करना सुबह 6 बजे 6:15 बजे उठता। तो बिया कोई यहाँ ज्यादा कोनी के नींद खराब कोनी करनी आराम पूरी नींद सोन दिया ए टबर न्यू के माना आज नींद आवा तो पूरी सोन दिया यार बन रात ने पढ़िया इतने में हम करने बैठी रहती सोई को नहीं। तो एक महीने ये भी हुआ कि जिया सिलेक्शन हो जाए कहीं तो क्या मैं आधा घंटा पढ़ता और कहीं मैं आधा घंटा पढ़ता, तो यहाँ घंटा की हिसाब पड़ता है या फिर कोई यहाँ टॉपिक लेयर भी हिसाब मतलब क्लास लाग दी ने तब तो 3-4 घंटा बस वो जो चल रही है वो कवर कर दो, फिर बाद में DTS हो जाने तब मैं लाइब्रेरी चल जाता तब लगभग 8 घंटा हो जाता मेरा चलिए बस कवर हो जाता ने उतना पढ़ ले, तो कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाए तो कई बार जल्दी भी हो जाता, पर मेन मेरा ये होगा जो कल टॉपिक आने लग रहे हैं वह कवर हो जाए बस। अब मैं दर्शकों ने बता दूँ DTS मतलब हुआ है डेली टेस्ट सीरीज, क्यों आई हुए? हाँ यही है। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा तो सब पहली वही चीज हुआ कि आप प्रैक्टिस करा और बा प्रैक्टिस सही जदी हुआ कि आप डेली टेस्ट सीरीज है बिन ज्वाइन करा और एक टेस्ट तो निकला ही कम से कम, और यूं तैयारी पर कतोक प्रभाव पड़े? क्लास ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए टेस्ट, कारण का क्लास हम पहली बार पढ़ा तब समझ में आवे ना आवे, पर टेस्ट के चक्कर में बार बार में पढ़ना पड़े और टेस्ट में 1-2 बार टॉपिक कवर हो जाए अच्छी तरीके, तब मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब मन ये बताओ पोती है तो अग माइन कौन सो ज्यादा पढ़ा है, कौन सो ज्यादा यहाँ लगे, कौन सा की बढ़िया रैंक आसी आकी तो आएगी? पोती तो ए ना ज्यादा पढ़े थोड़ी सी छोटी है उम्र में, जना रिजल्ट बढ़िया सी पोती को पोता हूँ या सरकारी स्कूल में पढ़ी है, माँ बाबू स्कूल में जांदा जब आगे सागे में गाल देंदी घर को काम कर दी, जब मैं छोड़ आऊंदी स्कूल में तो एगो नाम लिख दियो एन 13 साल की 10वीं पास कर ली। 13 साल की गुड़िया 10वीं में तो 16 साल का होगा जना 10वीं पास हुई, 12वीं पास करेगी जो 4 महीना की 15 साल की भाई थे कितनी साल का होगा? मैं अभी 18 को जाऊंगा। 18 जना 10वीं पास कत्ता साल का जद करी थे 16.5 साल को 12वीं पास कर। हाँ तो अब गुड़िया 13 साल की कर ली तो गुड़िया मम्मी पापा के कन्ने रेबा को फायदा ही हो गई है। हाँ फायदा तो हुआ कि मैं जल्दी कर लूंगी तो मेरे को एक और साल मिल जाएगी तैयारी करने तो की। स्कूल में कितनी साल की जब लाएगी गुड़िया? मैं 3 साल की। तो मम्मी पापा जखी स्कूल में जाता है बठे पढ़ाई होती है जना भी को ज्यादा फर्क प्रभाव पड़ता है पढ़ाई पर? हाँ पापा मम्मी दोनों मेरे को घर पे भी पढ़ाते थे, स्कूल में भी पढ़ लेती थी, तब मेरा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। जी आप बताओ कि गवर्नमेंट स्कूल में कई आपका बच्चा पढ़ाबो कौन सा हुए, कहीं या केवल मैं प्राइवेट में ही पढ़ावा, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किसी को हुए फिर अच्छी होती है। मेरे को प्राइवेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पहले मेरे को गवर्नमेंट में ही जाना था क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट में थे। प्राइवेट से ज़्यादा होती है। थे क्या पढ़ा गवर्नमेंट में प्राइवेट में? मैं प्राइवेट में, मैं स्टार्टिंग में पापा साथ जाता तो मैं क्लास में कौन बैठा करता, जब फिर मैंने प्राइवेट में डाला। दादी जी एक बात बताऊं मन अपने घर किसी की बात है, सरकारी नौकरी तो सगला लाग बचावे लेकिन सरकारी स्कूल में कोई आपका टाबर ने पढ़ाबो कौन सा हुए? सरकारी आप गए पापा सा गए क्लास में बैठो कौन? सरकारी स्कूल में जखागन 2 रुपया हुए जो यहाँ सोचा मैं प्राइवेट में पढ़ाऊं
गलदा सरकारी स्कूल प्राइवेट में गालने खातर कहो या गई कोई फिर इन सारा नहीं कहता ये प्राइवेट में क्यों कौन गालो मैं ये कहो भाई सरकारी में गाला तो गालनो चाहिए ना, सरकारी स्कूल की शिक्षा बढ़िया है, गालनी चाहिए बेटा। फिर नाने सहयोग करियो बोले सरकारी में जान दे। तो थे साथ में रिया जी ये डॉक्टर की तैयारी करी जना भाण भाई एक हमेशा ही देखता हुआ लड़ता रहे झगड़ता रहे थे भी आपस में डिशुम डाशुम करता के 12th में था ना तब तो हमारी हो जाती थी, इसका ड्रॉप लेने के बाद हमारे नहीं होते थे। बिग बाद में प्रेशर पढ़ाई को नहीं, पढ़ाई का प्रेशर नहीं, दोनों ने ऐसे लगा कि लड़ना नहीं चाहिए। समझदार होगा फिर हैं पहला हुई कर दी 12वीं तक हमारी बहुत ज़्यादा हुई है, घर भी नहीं लड़ता रहता, कभी सागे बैठता ही लड़न लग जाता, फिर ऐसा लीप कौन लड़ी। ना दादी जी कहता को नहीं के थे दोनों एक जगह वेड़ा काम का ही को नहीं ये ईब जमा सही रहे, ईब तो मेरे कौन पटा मैंने बहुत खुश रहे दोनों। पहली लड़ता यही बहुत इज्जत मंद सपनों ही कौन देखियो कि भाई ये टाबर रे तरह करने रह जावा एर मतलब अता करने रे अता शाना हो जाला है। हां बहुत शाना हो रही है, कारण का यही को शाना ये कारण बस पढ़ाई को ही है। ए जखन नया नीट का एस्पिरेंट है तैयारी करबो चाहे जी आप गुड़िया ही है तेरे सामने तो अन की साबू तैयारी करनी चाहिए जखा भी तैयारी करबो चाहे। एक तो ज़्यादा मेंटल प्रेशर मत लियो, पूरी नींद लियो, बाकी फिर धीरे धीरे कवर हो जाए, धीरे धीरे मार्क्स भी इम्प्रूव होने लग जाए। और ये कई जो ये एक्स्ट्रा रेफरेंस वगैरह बुक लिया हुआ है बाकी भी ज़्यादा ज़रूरत को नहीं है। मेन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी NCERT पढ़ो। कोचिंग के अंदर जो सिलेबस वगैरह हुआ है जो एनफ रहे हुए या फिर भी के अलावा भी अपन कुछ बारों भी कुछ अलग करना पड़े ना, बस जो कोचिंग करवा रही है नोट्स करवा रही है उतना काम चाल जाए वही बढ़िया है। ज़्यादा हुआ तो ध्यान डाइवर्ट हुआ और कोई भी टॉपिक मतलब परफेक्ट को नहीं हुआ फिर। ए DTS वगैरह हुए अग महीने हर कोचिंग एक महीने चलावे जखा भी टॉप 100 में हुए बन मेडल्स देवे। मैं 2-4 इंटरव्यू लेर भी आयो बाग महीने भी देखा सगड़ा भर अता भर रह गया मेडल। एक गाँव का महीने कोई प्रतियोगिता करवा दे आपा कोई क्रिकेट की। मैंने मतलब माइनर में मेरे टॉप 100 में भी कभी को नहीं आता मैं तो ब्यूं या कदे मन में या को नहीं थी यार अपने रैंक को नहीं आ रही है ना अपनो सिलेक्शन उसी को नहीं हुए न्यू कदे सी भलाई बाकी न्यू हो जाती कि हाँ मैं टॉपिक आने लग रही है तो मेरा नंबर तो बढ़ जाएगा। डिमोटिवेट कभी ना होना चाहिए, बस पढ़ता रहो और धीरे धीरे नंबर बढ़ने लग जाए। और जो ये मतलब प्रेशर ले डिमोटिवेट हुआ बांगा उल्टी नेगेटिव ग्रोथ होने लग जाए। मेरे ये हो गया माइनर में मार्क्स को नहीं आता, फिर जी ये DTS आया, DTS में स्टार्टिंग में 630 स्टार्ट करियो मैं, मेरे स्टार्टिंग को स्कोर 630 हो, फिर धीरे धीरे लास्ट तक मेरा 700 तक टच कर लिया मैं DTS में। और वो पहला मेरा माइनर वगैरह 600 620 इतना भी को नहीं आता, 600 नीचे रह जाता मैं कई बार। कर रैंक नहीं आवे तो भी आप मतलब एग्जाम ने फाइट कर सका ब्यूं कदे भी कोई भी स्टूडेंट ने ये चीज़ों डिमोटिवेट नहीं होनो का अपने रैंक नहीं आ रही है तो आपनो सिलेक्शन उसी नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी मेहनत है, कड़ी मेहनत है जो कंटिन्यू चाल सी यही सौम्य वाली जी थे बढ़िया रिलैक्स और बढ़िया तैयारी करो, सिलेक्शन एक दिन जरूर थारी कुंडी खड़कासी। तो यही थे झलको चूरू के साथ में जुड़ा रहीजो और हमारे साथ में ठेंगी देसी खबरा और भी देखता रहीजो। राम राम साहब, कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।